गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम जो लास्ट वीडियो में मैंने पेमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करनी कैसे है। तो अभी टेली प्राइम में हमारा क्या कोर्स चल रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हमने क्या क्या सीखा, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल समझी है कि होता क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसके क्या किस टाइप के यूज करते हैं। फिर इसमें हमने सबसे पहले परचेज एसेट सीखा था, फिर आइटम्स सीखे थे कि परचेज एज आइटम कर रहे हैं, फिर सर्विस को सोल्ड कैसे करते हैं, फिर उनकी पेमेंट को रिसीव्ड कैसे करना है वो सीखा था। फिर लास्ट में मैंने बताया था कि जो पेमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सर्विस है उसमें मैंने आपको लेजर्स बनाए थे कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करती हूँ तो मुझे उसमें अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट करती हूँ तो कितना उसे एंट्री कैसे करनी, जैसे परचेज कर रहे हैं हम तो हमने इसके पहले लेजर्स बनाए थे। एसेट परचेज कर रहे हैं, डायरेक्ट परचेज करेंगे तो हम स्टॉक समझ लेते हैं, इसलिए हमने इसको लेजर क्रिएट करने के बाद फिर हमने इसका अंडर ग्रुप बनाया था। ये सारे एडवर्टीजमेंट के अंडर ग्रुप में रहे थे और एडवर्टीजमेंट का ग्रुप कैसे बनता है वो भी मैंने बताया था कि ग्रुप में ही आप ऑल्ट सी कर दे, ग्रुप को क्रिएट करके एडवर्टीजमेंट। फिर उसे हमने किसके अंडर रखा था, सेंडी क्रेडिटर के अंडर। आप नॉर्मल भी इसे रख सकते थे कि अगर सेंडी क्रेडिटर में रखना था तो सेंडी क्रेडिटर में भी रख सकते थे, और इसकी एंट्री जरूरी नहीं है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ही की जाए, आप इसे जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। ये सब जो एंट्री हम इसमें यूज करते हैं ये कि ऑर्गेनाइजेशन में या हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, किसी भी फॉर्म में ये सब ऑन अवेलेबल होता है, मतलब आप कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और जरूरी नहीं कि और जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी बोथ, दोनों में कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगी, तो जो मैंने परचेज किया था उनकी पेमेंट करनी है मुझे अपने टेली प्राइम में, उसकी हम पेमेंट करेंगे। तो ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन से पहले हमने क्या करा था, जैसे परचेज किया था, क्रिएटर एडवर्टाइजर का लेजर बनाया था, फिर न्यूज़पेपर का लेजर बना था कि किस आइटम का हो रहा था, फिर हमने कितनी पेमेंट की थी, 8,000 थी। फिर दूसरे में क्या था, नेट केबल का लेजर बना था, फिर टीवी एडवर्टाइज, इसने किसको किया, टीवी एडवर्टाइजमेंट का किया, फिर रमन का करा था, फिर फ्लेक्स एडवर्टाइजमेंट थे हमारे, फिर इमरान नेटवर्क, फिर वो सोशल मीडिया में, फिर टुडेज प्रिंटर का था, उसने पैम्पलेट्स एडवर्टाइजमेंट किए थे। तो ये कुछ सारे एडवर्टीजमेंट में थे कि आपने इस टाइप की एडवर्टीजमेंट कराई है। अब देखते हैं उसकी पेमेंट हमें कैसे करनी है, उसको देख लेते हैं एक बार कि अगर आप जैसे आपने जो परचेज किया उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने बेचा तो है नहीं, परचेज कर रहे हैं हम इसे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका पेमेंट में करेंगे। अब देख लेते हैं टेली प्राइम में इसे कैसे करना है। वाउचर्स में आएंगे, वाउचर्स पे आने के बाद आपको पेमेंट का लेना है। पेमेंट के लिए ऑलरेडी हो रखा है F5, तो आप इसे सिंगल या डबल एंट्री में किस मोड में करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप डबल में एंट्री में करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हैं, सिंगल में करना चाहते हो तो सिंगल में भी कर सकते हो। तो नॉर्मल में अभी फिलहाल सिंगल ले रही हूँ। और अकाउंट में क्या होगा कि आपने किस फॉर्मेट में पेमेंट की है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं आप उसको कैसे दिया है, बैंक से या चेक से या ऑनलाइन या कैश। तो हमने कैश में जितने भी एडवर्टाइजमेंट वो सारे कैश में है। अब किसको हमने देना है पेमेंट, 8,000 किसको देना है, हमें देना है ग्रेट एडवर्टाइजमेंट को। यहाँ ग्रेट एडवर्टाइजर दिख रहा होगा आपको। फिर हम अपने टेली प्राइम में आएंगे, यहाँ पे आपको लेजर क्या लेना है, ग्रेट एडवर्टाइजर जैसे ही लेंगे तो आपको इसको यहाँ पे आप दिख रहा होगा करंट बैलेंस। तो कितना देना है इसे, हमें 8,000 देना है इसे। हमें 8,000 देंगे, आप यहाँ 8,000 डाल देंगे। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है बिल वाइज डिटेल। फिर हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब नरेशन डाल दें
कि एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की है, फिर एक्सेप्ट। और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेट केबल है टीवी एडवर्टाइजमेंट का, तो इसे कितना देना है, 15,000 देना है। तो कैश है, फिर नेट केबल था आई गेस, फिर से कितने थे आपको दिख रहा होगा 15,000। जैसे एंटर करूंगी तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यार नरेशन डाल के आप एक्सेप्ट करा लें। फिर दूसरी देख लेते हैं, रमन है, रमन को कितने देने, 10,000। सॉरी यहाँ से दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। इमरान नेटवर्क के 12,000 देने, कैश लेंगे यहाँ तो फिलहाल। फिर एक्सेप्ट। इमरान के बाद था टुडेज प्रिंटर, फिर से 5,000 देने थे हमें। इसे अगर मैं फिलहाल बताऊं तो इसे हम देते, जैसे हमने इसे हाफ पेमेंट की है, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे नरेशन डाल के। अब इसे चेक का आंसर करना है आपको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे हम, अकाउंट्स बुक पे जाना है, फिर आपको ग्रुप समरी पे जाना है। अब ग्रुप समरी में जाने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट पे जाना है। अब जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा है टुडेज प्रिंटर, अब टुडेज प्रिंटर इसलिए आपको दिख रहा है और बाकी क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपने बाकी पेमेंट क्लियर कर दी, टुडेज प्रिंटर की अभी पूरी नहीं हुआ। अगर मैं इसे हमने कैश की थी ना पेमेंट, अगर इसकी मैं उसमें लिख दूं 5,000, तो ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा और फिर यहाँ से ये एंट्री हट जाएगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि आपने सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लियर कर दिया है, इसमें कोई भी आपकी पेमेंट पेंडिंग नहीं रही है, इसलिए आपको ये ब्लैंक रखा है। तो हमने वीडियो में क्या सीखा आज की वीडियो में, कि हमें अगर जो मेरा एडवर्टाइजमेंट है उसकी पेमेंट करनी है और उसे परचेज कैसे करना है अपने एडवर्टाइजमेंट को, वो हमने इस वीडियो में सीखा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई थीम के साथ मिलेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।